हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है साजिशें हो रही हैं नाकामयाब। तो जिन लोगों ने आपके प्रति साजिशें की हैं उनकी साजिशें हो रही हैं नाकामयाब। तो ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है जिसे आपने भी नहीं सोचा? तो बिल्कुल कौन सा बड़ा बदलाव परिवर्तन होगा आपके जीवन में, या आपके अंदर सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए। तो जितना आपसे रिजोनेट हो जाता है उतना अपने लिए समझिए, बाकी छोड़ दीजिए। सोचिए इतने सारे लोगों की एनर्जी आती है, पता नहीं किसकी एनर्जी हो सकती है वो। तो जिसकी भी एनर्जी पिक हो जाती है, मैच करती है रीडिंग, रेजोनेट होती है, कमेंट्स में बताएं ज़रूर। और जो लोग बताते हैं थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग लाइक करते हैं, मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, शेयर करते हैं, शब्द नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो दिए हुए नंबर पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मैसेज सारा व्हाट्सएप का होगा। पहले मैसेज के द्वारा बात करिए और आपकी रीडिंग बुक हो जाती है तो कॉल से आपकी रीडिंग हो जाती है। तो रीडिंग बुक करने के लिए एक निश्चित फीस है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करिए, एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या बदलाव बड़ा होने वाला है। तो देखो, आपके जीवन में बहुत सारी तमाम चीज़ें ऐसी उलझ के रह गई, जैसे ना एक धागा जैसे कुछ आपने देखा होगा, बहुत सारी जब ऊन इकट्ठी हो जाती है या धागे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको एक जगह पे जब रख देते हैं तो कितना उलझ जाते हैं, उनको सुलझाना ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी लाइफ उलझ कर रह गई। तो यहाँ पर कई मुद्दे आपकी लाइफ के मुझे नज़र आते हैं। अगर मैं एक एक मुद्दे का बखान करूँ तो यहाँ पर बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, तो संक्षेप में ही बात करते हैं। तो जैसे कि धागे उलझे, सुलझाना मुश्किल हुआ, लेकिन बड़ा बदलाव आपका ये आया कि आपने उन धागों को सुलझाने की कोशिश ना करते हुए जो सुलझे हुए अनसुलझे धागे थे उनको काटने में ही भलाई समझी। तो सुलझे हुए धागों को आपने अपने पास रख लिया और अनसुलझे सवालों को, जवाबों को और लोगों को अपनी ज़िंदगी से काट कर फेंकने की पूरी कोशिश यहाँ पर आपने की है, और ये कमाल की कोशिश आपकी रही है। देखो, जब हमें कोई चीज़ बेहद दुख पहुंचाती है, बेहद कष्ट पहुंचाती है, तो उससे दूरी ही भली होती है। वो देखो, चाहे आपके स्वास्थ्य के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है, हानिकारक है, तो क्या होता है, उसको डॉक्टर मना करते हैं या लोग मना करते हैं, आपको पता चल जाता है कि इस चीज़ से मुझे एलर्जी है, तो आप उसको छोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो कितनी भी प्रिय वस्तु हो। उसी प्रकार से आपके जीवन के जो है कुछ व्यक्ति मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आपके लिए किसी एलर्जी से कम नहीं थे, आपके लिए नुकसान पहुंचाने के सिवा उन्होंने किया कुछ भी नहीं। हमेशा से साजिशें करते रहे, हमेशा से रचनाएं ऐसी करते रहे कि आपको दुख हो जाए, परेशानी हो जाए, कुछ भी कष्ट से आप गुजर जाए। देखो, आपने आपके शरीर में जब कोई एलर्जी हो जाती है, वो चाहे देखो जुकाम के रूप में हो या रेशिश के रूप में हो या किसी भी प्रकार की कोई भी एलर्जी आपको हो जाती है ना, तो कितना कष्ट होता है। और उस एलर्जी के लिए दवा खाते खाते इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर पता चलता है किसी तरीके से कि इस वस्तु से, इस चीज़ से मुझे ये एलर्जी है, तो फिर क्या करते हैं, बचाव करते ही करते हैं। तो यही इसका इलाज था, जो साजिशें थी इनसे बचने का यही इलाज था कि आपको ये हिस्सा काटना ही पड़ा। तो आपने अपने जीवन से ऐसे लोगों को जुदा किया है जिनसे बहुत प्यार किया है, और उन्हीं लोगों ने आपके लिए साजिशों का अंबार खड़ा कर दिया। वो ऐसे लोगों से मिल गए जो आपके खिलाफ थे। देखो, जिनको आप अपना कह रहे हैं, ये हमारे अपने हैं, वो आपके एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग समान है, तो आप अपने हिसाब से लगाइए। तो यहाँ पर देखो, ये जो भी पार्टनर पर्सन या पर्सने आपके रहे, दरअसल ये उन लोगों से मिलकर जाकर खड़े हो गए जो आपके हमेशा से खिलाफ थे, आपको कभी लोग पसंद नहीं करते थे। ये हो सकता है इनकी फैमिली हो सकता है इनके यार दोस्त मित्र हो, कोई भी हो सकता है। ये ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े हो गए और आपके प्रति हमेशा मतलब खुद ही विपरीत हो गए। आपके लिए तो यही अपने थे, और जब अपना ही इंसान एकदम विपरीत जाके खड़ा हो जाता है, हर चीज़ में आपको नीचा दिखाना, बुरा भला कहना, खुद ही अपने मुँह से बदनाम
बदनाम कर देना ये आप पर सहन नहीं हुआ है, आपका दिल टूटा है। 3 ऑफ सोर्स बता देता है कि इस प्रकार से शब्दों के बाण तलवारें आपके ऊपर चलाई गई, आपके दिल को जो है इतनी बुरी तरीके से घायल किया गया कोई मरहम काम ना आए। तो कोई मरहम काम नहीं आई है। 2 शब्द प्यारे सुनने के लिए आपके कान तरसे हैं और किस प्रकार से आपने इस जीवन को अपने जिया है ये आप ही जानते हैं। किसी नरक से बदतर जिंदगी बनाने की भरपूर कोशिश की गई, तो बदतर जिंदगी कर दी गई थी आपकी। और आज भी कहीं ना कहीं साजिशें होती हैं। देखो ऊपर से आपको हो सकता है दिखावा कर रहे हो कि अब सब ठीक है, अब सब ठीक होने वाला है, ये है वो है, और आपके लिए पीठ पीछे कोई नई साजिश रचना। लेकिन इनकी साजिश अब नाकामयाब नहीं होंगी क्योंकि आप अब हो चुके हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। इन्होंने क्या लिया, आपका बिगाड़ क्या लिया, आपको मजबूत बना दिया। आपके ऊपर अत्याचार कर करके क्या कर दिया, मजबूत बना दिया। जिस इंसान की भावनाओं को कुचला जाता है, दबाया जाता है, वो क्या हो जाता है, वो पत्थर बन जाता है ना। भावना शून्य होने लगता है। लेकिन भावनाएं शून्य आप हुए जरूर है, ऐसी भावनाओं से इन लोगों के प्रति शून्य हुए हैं, लेकिन आपका दिल आज भी प्यारा सा, नाजुक सा और खूबसूरत है। तो उस प्यारे से नाजुक दिल को कुचला गया बेहद बुरी तरीके से। लेकिन आपके ऊपर मैं ये कहूँगी कि डिवाइन की बेहद कृपा है कि आप समेट पाते हैं, जी पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो बहुत बड़ा जो बदलाव आप देखने को मिलेगा वो आपने भी नहीं सोचा होगा। आपके अंदर वो बदलाव आ जाएगा। जो आज तक आप आंसू बहा रहे थे, इन लोगों के प्रति आप सोचते थे, या आपके दिमाग में जो सोच चलती थी, पता नहीं ये क्या कर देंगे, ये लोग क्या साजिश कर रहे होंगे, ये मेरे लिए क्या सोच रहे होंगे, या अब अगला कदम इनका क्या रहने वाला है, ये सोच आप अपने दिमाग से ख़त्म करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सुकून और शांति अपने अंदर लाते हुए, धैर्य को धारण करते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इतना आगे बढ़ पाएंगे। आप इनको कभी भूलने की कोशिश ही नहीं करते थे, कभी आप इनको दिमाग से निकाल ही नहीं पाते थे। देखो वो ज़रूरी नहीं है जब आपके साथ बहुत सारा बुरा हो जाता है तो वो आप प्यार भर के ही किसी के बारे में लविंग डबिंग एनर्जी में सोचे नहीं। आप वो ही बातें सोचते रहेंगे कि इसने जो आपके साथ किया, क्या इसको कर्मा फेस करना पड़ेगा, क्या कैसे होगा, क्या प्रभु मैं ऐसे ही भुगतता रहूँगा या भुगतती रहूँगी और ये ऐशे आराम करते रहेंगे, इनको कोई कर्मा नहीं मिलेगा क्या। तमाम तरीके के ये जो उलझन है, जो प्रश्न है, इनसे आप मुक्ति पा जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा बदलाव होगा और इनकी सारी जो कोशिशें हैं जो आपको बर्बाद करने की, मिट्टी में मिलाने की, आपका दिल दुखाने की, बहुत ही सच में ऐसी एनर्जी के लोग जी कैसे लेते हैं, खुद में कैसे जीते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ ये खुद में जी कैसे लेते हैं इतने घटिया किस्म के लोग। हालांकि मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि आपने इस इंसान से जो भी है पर्सनली बेहद प्यार किया है, लगाव किया है। आप सुन नहीं पाते इनके खिलाफ दूसरे के मुँह से अपना चाहे 1000 गालियाँ दे दें, तो ये आपकी कमजोरी रही। लेकिन अब आप दिल में मजबूत कर लेंगे क्योंकि देखो एक हद होती है ना, इंसान की हद से गुजर जाता है जब वो इंसान, तो क्या होता है उसकी भावनाएं शून्य होने लगती हैं। तो बिल्कुल भावनाओं को शून्य कर लिया है आपने। अब इनके प्रति आप झुकाओ। प्यार है, प्यार कभी खत्म नहीं होता। देखो मरते टाइम तक अगर सच्चा प्यार है वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जब प्यार की भावनाओं को, जब शब्दों को, जब किसी तरीके से कोई व्यक्त नहीं करता, केयर नहीं करता, आपके लिए हमेशा परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता है, तो आप अब उस प्यार को क्या करते हैं, अंदर ही अंदर मारने लगते हैं, अपने अंदर रखने लगते हैं। तो आप प्यार करते हैं ठीक है, लेकिन अब आप उसको प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब आप इनको थोड़ा भी इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, थोड़ी भी हमदर्दी या जो लगाव है वो बिल्कुल भी आप प्रदर्शित नहीं करेंगे। आप अपने आप में मजबूत हो जाएंगे, खुद से प्यार जताने लगेंगे, सेल्फ लव में आएंगे, बहुत तमाम सारी बातों से बाहर निकलेंगे। वो देखो चाहे टैरो के माध्यम से निकले, हो सकता है आप लोग टैरो रीडिंग लें, पर्सनल रीडिंग आपने या कराई हो या करा लें। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप लोग मुझी से कराएं, जहाँ भी आपको सहूलियत हो आप करा सकते हैं। वैसे मेरी फ़ीस बेहद कम है, मैं सिर्फ एनर्जी फ़ीस रखती हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर गाइडेंस लेते हैं तो टैरो आपको गाइड बहुत अच्छा कर देते हैं लाइफ के लिए और आप ही लो पाते हैं। तो बिल्कुल आपने हो सकता है कोई वीडियो सुना हो, कोई उसमें आपने कुछ सीखा हो, तो बिल्कुल आप यहाँ पर
बड़ा बदलाव अपने अंदर देखेंगे, तो आप खुद ही बदल जाएंगे। और जब आप बदल जाएंगे तो इनकी साजिशें क्या है, आपको परेशान करने की, आपको मिट्टी में मिलाने की। और जब आप पर फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा किसी चीज़ का, तो फिर क्या होगा, नाकामयाब हो जाएंगी इनकी साजिशें। ये कितनी बार हाथ पैर मारेंगे, कितना कुछ करेंगे, एक दिन तो शांत होकर बैठ ही जाएंगे। देखो बचपन होता है, हम लोग कितनी शरारतें करते हैं। तो बड़ा अच्छा उदाहरण दूंगी, एक बच्चा था छोटा, तो डोरबेल लगा रखा था किसी ने अपने दरवाजे पे, तो वो बार बार उसको डोरबेल को बजाता था। और वो बजाता था तो अंदर से लोग निकल के आते थे, उनको भगाते थे, परेशान होते थे, हैरान हो जाते थे, और वो उन पे झल्लाते थे और उनके पीछे दौड़ते थे, चिल्लाते थे या मना करते थे। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता था। धीरे धीरे ये क्रम 2-3 दिन चला। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चे जो है बैल बजाते रहे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, घर से कोई निकल के नहीं आया। अब बच्चों ने देखा कि घर से तो कोई निकल के ही नहीं आ रहा है। तो दरअसल बच्चों को जो है बैल बजाने में मज़ा नहीं आता था, बच्चों को मज़ा आता था उनको परेशान करने में। तो जब उन्होंने 1 दिन गया, 2 दिन गया, देखा कि कोई प्रभाव नहीं है, उन लोगों ने बैल निकाल के रख दी भाई, या कुछ भी किया। तो बच्चों को मज़ा ही नहीं आया बैल बजाने में। उन्होंने 1-2 दिन तो किया, फिर उसके बाद वो बैल बजानी छोड़ दी। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में है कि लोग हमें कब तक परेशान करते हैं, जब तक हम परेशान हो रहे होते हैं, उनको मज़ा आ रहा होता है, वो इंटरटेनमेंट हो रहा होता है उनका हमारे द्वारा, कि हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और वो हमें और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, परेशान होना छोड़ देते हैं और खुश अपने आप में रहना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, सामने वाला धीरे धीरे थक कर और शांत होकर के, अरे इस पे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, वो शांत हो जाता है, फिर आपको परेशान नहीं करता है। तो आपके अंदर ये बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बदलाव होने वाला है, और ये झटका लगने वाला है जोर का, कि आप पर कोई प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। जब आप किसी इंसान को बहुत अपना मानते हैं तब तक आप पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आप अपनी लाइफ से उस इंसान को निकाल फेंकते हैं, काट कर फेंक देते हैं, जैसे मैंने उलझे हुए धागों के बारे में बोला कि आपने वो धागे उलझे हुए काटने की कोशिश की है और काटे हैं। तो जो लोगों ने धागे नहीं काटे हैं, वो उलझे हुए रिश्ते, उदाहरण है ये धागा, उलझे हुए रिश्ते, जो नाकामयाब रिश्ते जिन्होंने आपको हमेशा गिराया, उनको आप अपने जीवन से निश्चित तौर पे काट देंगे। हो सकता है आप वहाँ मजबूर हों, घर से बाहर नहीं जा सकते या उनको छोड़ नहीं सकते हैं, तो वहाँ रह के आप कटअप कर देंगे। ये बदलाव आपके अंदर का, जो शांति आपके अंदर की, धैर्य आपके अंदर का है, ये आपको भी चौंकाने वाला है कि इतना मेरे अंदर इतना पेशेंस, इतना धैर्य कैसे आ गया। तो ये डिवाइन की मर्जी है, आपको सुख शांति अब मिलने वाली है। तो खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं उलझनों से, तो बिल्कुल आप उलझन से बाहर आ पाएंगे। तो ये बदलाव जो है आप अपने आप में स्वयं ही कर सकते हैं, और डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनकी बहुत बड़ी कृपा, ब्लेसिंग आपके साथ है। तो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।